साथियों, सबसे पहले तो मैं विनती करूंगा, एक ताली आप अपने लिए बजाएं, कारण इतनी ठिठुरती ठंड में और सुबह बारिश में आप इतनी देर से अपने नेताओं को सुनने के लिए बैठे हैं। आप सब धन्यवाद के बहुत पात्र हैं। और साथियों, मुझे पता है समय की मर्यादा है, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपना भला बुरा हमें खुद पहचानना है। ये भ्रष्ट भाजपा सरकार राम जी के नाम पे तो आई, राम जी की बात नहीं मानी। 9 साल के अंदर इन्होंने हमारा फरीदाबाद शहर सोमनाथ जी का मंदिर बना दिया। आओ लूटो और जाओ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, 9 साल में एक कोई प्रोजेक्ट आया हमारे शहर में? हुड्डा साहब थे, ईएसआई का मेडिकल कॉलेज बनवा के गए। कोरोना के अंदर जब लाखों रुपए लेने वाले प्राइवेट अस्पताल फेल हो गए, पूरे फरीदाबाद की व्यवस्था जर्जर हो गई, दिल्ली तक का भी मरीज कहीं आया तो हुड्डा साहब के बनाए हुए ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर आया। इनके कैबिनेट मंत्रियों को पूरे हिंदुस्तान में कहीं इलाज नहीं मिला तो उन्होंने इलाज कहां कराया? हुड्डा साहब के बनाए हुए ईएसआई मेडिकल कॉलेज के अंदर करवाया। उसके बाद मेट्रो के नाम पे हमें छला जा रहा है। हुड्डा साहब के टाइम पे ही मेट्रो हमारी बल्लमगढ़ तक गई। बदरपुर का फ्लाईओवर बना तो हुड्डा साहब के टाइम पे बना। टैक्स तो हम भरपूर देते हैं, टैक्स देने में कोई कसर बाकी नहीं है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमारी जिंदगी की ऐसी कोई चीज नहीं जिस पे हम इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हो। पर सुविधाओं के नाम पे हमें क्या मिल रहा है? हालांकि तिगाम मेरी विधानसभा नहीं है भैया, ना मुझे सांसदी लड़नी में बड़े मन से ऐलान कर रहा हूं, मुझे मेरी एनआईटी 86 से मतलब है। पर पीछे मैं गया, मैंने तिलपत गांव की आवाज उठाई, कारण ठेकेदार ने ठेका ले लिया, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पड़ा हुआ है। और तिलपत गांव हमारा ऐतिहासिक गांव है, महाभारत कालीन गांव है। आज उस गांव की सड़क की स्थिति देख लो। हुड्डा साहब, कभी समय हो तो चले जाना। बिना बारिश के इतना पानी खड़ा हुआ उस सड़क पे। वो सिर्फ किसकी बदौलत है? वो भ्रष्टाचार की बदौलत है। और साथियों, जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूं, तिगाम विधानसभा से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। चाहे मैं अपने गुर्जर समाज की बात करूं, हमारे रिश्ते वहां होते हैं, उनके रिश्ते यहां होते हैं। चाहे मैं अपने ब्राह्मण समाज की बात करूं या आज तिगाम विधानसभा में जो हमारे प्रवासी भाई रह रहे हैं, फ्लैटों में हमारे कॉलोनियों के लोग रह रहे हैं, सब जगह आना जाना है। आपने 2 ही चीज का फर्क देखना है। एक ये खट्टर है कि जो सच्चाई की आवाज उठाने वाले को, नीरज शर्मा कोई खट्टर से अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं मांग रहा, अपने बालकों के ब्याह के लिए पैसे नहीं मांग रहा, अपना मकान बनाने के लिए पैसे नहीं मांग रहा। ये पूरी की पूरी विधानसभा इस तरीके की पड़ी है हमारे यहाँ, जिसका टैक्स देते हैं सब लोग, उसके 28 करोड़ मांग रहा हूं मैं, क्योंकि टैक्स आप देते हो, टैक्स भ्रष्ट भाजपा सरकार को देते हो और वो पैसा नीचे पास नहीं कर रहे। खट्टर तो ये काम कर रहा है और हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं? हुड्डा साहब को हर घड़ी चिंता है कि उनका बेटा इस ठंड में कहीं शहीद ना हो जाए, कहीं उसको ठंड ना पकड़ ले। पर हुड्डा साहब, आप बेचिंत रहो, मेरे कपड़े के ऊपर जय सिया राम लिखा हुआ है, स्वास्तिक का निशान है, और जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे हर कोई। आपको बनाए बगैर नीरज शर्मा इस धरती पे से नहीं उठने वाला। जब तक आपकी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, नीरज शर्मा को राम जी लेके नहीं जाने वाले हैं। और साथियों, अपना भला बुरा पहचान लो कि हमारे शहर का हमारा कोई भला कर सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है, ये भ्रष्ट भाजपा सरकार नहीं कर सकती। जिस शहर से 2-2 मंत्री हो, उस शहर की ये स्थिति हो, सफाई के मामले में हम पिछड़ गए। आज कहानी क्या हो रही है? जनता त्रस्त और भाजपा के मंत्री मस्त। बोलो जय राम।